इफ दे ओनली चेंज दिस लाइफ विल बी ग्रेट। वो हर वक्त इसी जुमले से जिंदगी गुजार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी डिस्टॉर्शन हम सब करते हैं किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में। इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं हम साइको केस हैं, ये मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड देम, ठीक है, ताकि हम पॉजिटिव इंसान बन सकें। बाकी हो जाता है ये। देखिए ये कितनी बुरी डिस्टॉर्शन है कि हम इस बात का बोझ लेने बैठ जाएं कि बस ये अगर चेंज हो जाए तो लाइफ विल बी ग्रेट। यानी हम किसी सर्कमस्टेंस के साथ हैप्पीनेस को जोड़ दें, हम किसी इंसान के चेंज होने के साथ हैप्पीनेस को जोड़ दें। तो देखिए ये तो कभी नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर तो आप हर वक्त डिप्रेस ही रहेंगे, फिर तो आप हर वक्त स्ट्रेस में ही रहेंगे, ठीक है। जैसे वो मैंने आपको वाकया भी सुनाया था कि एक बंदा डॉक्टर के पास गया, शायद मन घड़त वाकया है लेकिन मिसाल देने के लिए अच्छा है। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी कि मुझे नज़र सही से नहीं आ रहा, मेरी बिनाई शायद जा रही है। तो डॉक्टर शरारती था, उसने कहा हाँ हाँ, उसने मजाक में कह दिया कि आप सिर्फ ग्रीन कलर देखें, कुछ और ना देखें, आपको सिर्फ ग्रीन कलर नज़र आना चाहिए। तो वो घर आया बड़ा परेशान, उसने हर चीज़ ग्रीन कर दी, ठीक है। इवन अपने घर वालों को डांटने लग गया कि खबरदार मेरे सामने ग्रीन सूट पहन के आना है, अदरवाइज मेरे सामने नहीं आना है। उसने वॉल्स ग्रीन कर दी, हर चीज़ ग्रीन कर दी, प्लेट ग्रीन कर दी, कपड़े ग्रीन पहनने लग गया और अपने आप को बंद कर लिया ग्रीन कमरे में। तो एक दिन डॉक्टर वैसे ही आया उसका हाल चाल पूछने, तो उसने जब देखा ये सब कुछ ग्रीन है तो वो बड़ा हैरान हुआ, हंसा। उसने उससे कहा कि भाई ये क्या माजरा, आपने हर चीज़ ग्रीन कर दी। उसने कहा आपने तो कहा था हर चीज़ ग्रीन कर दूं। कहता है मैंने तो ये नहीं कहा था, मैंने तो कहा था ग्रीन चीज़ नज़र आनी चाहिए। तो उसने कहा तो इसीलिए सब कुछ ग्रीन किया। उसने कहा लो ये भी कोई मसला है। उसने ग्रीन चश्मा निकाला, कहा ये पहनो, हर चीज़ ग्रीन नज़र आएगी। तुम दूसरों को ग्रीन करने निकल गए। दूसरों को ग्रीन करोगे तो सारी उम्र डिप्रेस रहोगे। तो थोड़ा सा अपनी सोच पे भी काम करो ना। चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू सी थिंग्स। थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव देखें। आई बिलीव के लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी हद तक दुरुस्त है। जैसा आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, वो एनर्जी उसे पहुंच जाती है। ये किसी हद तक दुरुस्त बातें। तो इसलिए बंदे को जो है ना वो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मैं हूँ रिस्पॉन्सिबल, कोई और नहीं है, ठीक है। अगर मैं खुश रहना चाहूँ तो मैं रह लूंगा, किसी भी हालत में रह लूंगा, इल्ला ये कि को बहुत 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 बड़ा खुदा ना खास्ता हादसा आ गया, उसमें भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। होपलेसनेस तो है ही नहीं, कभी भी नहीं है होपलेसनेस, ठीक है। मोमिन के लिए तो हो ही नहीं सकती। ला तकना तुम रहमतिल्लाह, फिर याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला है कि बेशक अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। तो होपलेसनेस तो कभी भी नहीं है। मिसलेबलिंग, दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ओवर जनरलाइजिंग। Instead of describing an error in context of a specific situation, a person will attach an unhealthy universal label to someone or others. ये भी बहुत कॉमन है, मिसलेबल कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक ख़ास चीज़ किसी बंदे में देखी, तो हम उस चीज़ को ही पकड़ के उसको पूरा का पूरा मिसलेबल कर देंगे, है बुरा इंसान। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ही वॉज द मोस्ट पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, वो लोगों को कैसे लेबल करते थे। सुहेल बिन अमर का नाम आपने सुना होगा, एक सहाबी हैं जो बहुत लेट जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और कुरैश के चीफ थे और बहुत स्टॉन्च ओपोनेंट थे इस्लाम के। हुदैबिया पे सुहेल बिन अमर आए थे मुशरिकीन की तरफ से एग्रीमेंट साइन करने। सुहेल बिन अमर, ठीक है, हुदैबिया एग्रीमेंट पे। तो सहाबा एकदम हो गया उन्हें कि सुहेल एक्चुअली बहुत चालाक थे और उनकी जबान बहुत तेज थी, सुहेल बिन अमर की। बाद में उसी जुबान ने इस्लाम को फायदा भी दिया था। जंगे बदर पे सुहेल बिन अमर प्रिजनर ऑफ वॉर बन के आए थे। तो हजरत उमर को उनकी जुबान से बहुत नफरत थी। तो हजरत उमर ने नबी से कहा कि सबसे पहले मुझे इजाजत दें, इसकी जुबान काटो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बोलते थे। तो नबी सल्लल्लाहु मुस्कुराए, कहा कि इस जुबान से तुम्हें एक दिन फायदा होगा, इसको ना काटो। तो ये देखिए कितनी पॉजिटिव बात की। और ऐसा ही हुआ जब नबी सल्लल्लाहु का वसाल हुआ और काफी ट्राइब्स जो है वो फिर गए इस्लाम से मक्का में, क्योंकि उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु तो रहे नहीं अब, तो अब इस्लाम पे रहने का क्या फायदा। तो दे टर्न्ड अवे, दे बिकेम अपोस्टेट। तो सुहेल बिन अमर उस वक्त मुसलमान हो चुके थे, काबा पे खड़े हुए, काबा की सीढ़ियों पे, और एक स्पीच दी, इतनी कमाल की स्पीच दी कि लोगों का ईमान रिवाइव हो गया और जो लोग इस्लाम से फिरना चाह रहे थे वो इस्लाम पे वापस आ गए। तो वो बात दुरुस्त। इसी तरह हुदैबिया के मोमेंट पे जब सुहेल आ रहे थे तो सहाबा ने कहा सुहेल आ रहे हैं, सुहेल आ रहे हैं, यानी सहाबा ने कहा बहुत चालाक इंसान है, वो आ रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, सुहेल आ रहा है, इसका मतलब आसानी आ रही है, सहल आ रहा है। सहल आसानी को कहते हैं,
आप देखें कि नबी वसल्लम तो इस तरह लेबल किया करते थे, ठीक है। इसी तरह खालिद बिन वलीद, जंग ओहद में खालिद ने कितना नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, यानी मॉडर्न वॉरफेयर में कोई ऐसा कमांडर हो उसको हम मार दें क्योंकि वो हमारा पक्का ओपोनेंट बन चुका है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है वलीद खालिद के भाई थे, वलीद बिन वलीद, उनका नाम वलीद था। वो मुसलमान हो चुके थे खालिद से पहले ही, जंग बदर के मौके पे जब प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो वलीद जो है उन्होंने एक दिन खालिद से मुलाकात की जब खालिद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, जंग ओहद के बाद का वाकया। तो वलीद ने कहा कि तुम्हें पता है रसूलुल्लाह ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? तो खालिद ने कहा क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह तुम्हारे बारे में कहते हैं कि मुझे नहीं समझ लगती खालिद जैसा बंदा इस्लाम से कैसे दूर रह सकता। तो खालिद बिन वलीद इतना हैरान हुए कि मैंने तो इतना नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को, तो अभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं मेरे बारे में, ठीक है। इसी तरह इकरामा बिन अबी जाहिल, अबू जाहल का बेटा, पता है ना, वो भी मुसलमान हो गया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे। तो आपको पता है नबी ने सहाबा को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? नबी ने सहाबा को कहा था कि इकरिमा के सामने उसके बाप को अबू जाहल नहीं कहना है, यानी इस नाम से नहीं पुकारना है उसके बाप को। अगर कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो गई तो नहीं करनी, क्यों? इकरिमा हर्ट होगा। अल्लाह अकबर। यानी नबी वसल्लम इस तरह लेबल करते थे लोगों को। नबी वसल्लम जो है वो इतने पॉजिटिव थे, ठीक है, इतना लोगों के इमोशंस का ख्याल रखते थे, सेंसिटिविटीज का ख्याल रखते थे, ठीक है। तो बहरहाल मिसलेबलिंग है कि किसी को एक बात पे जज करके बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देना। आखिरी है ऑलवेज बीइंग राइट। When a person engages in this distortion, they are continually putting other people on trial to prove that their own opinions and actions are the absolute correct ones. यानी Mr. Always Right. Being wrong for them is unthinkable. They will go to any length to demonstrate their rightness. खैर ये तो एक नार्सिसिज्म का ट्रेट भी है, नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है कि एक बंदे को तारीफ का बहुत शौक होता है और वो समझता है कि मैं ही राइट हूँ, हर वक्त मैं ही राइट हूँ, मैं गलत हो भी नहीं सकता। ये एरोगेंस में भी आ जाता है और ये ज्यूज में बहुत ज़्यादा था, बनी इसराइल में, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि जब हम दुआ भी करते ना, उन लोगों के रास्ते नहीं कि जो गुमराह हुए, या उन लोगों के रास्ते नहीं जो जिन पे आपका गज़ब नाजिल हुआ। तो देखिए यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं। गुमराही का एट्रीब्यूट, गुमराह लोग इसलिए होते हैं इग्नोरेंस की वजह से, ठीक है, उन्हें नॉलेज नहीं होता तो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। लेकिन गज़ब के मुस्तहिक कब होते हैं? जब उनमें एरोगेंस आ जाता है। तो इग्नोरेंस और एरोगेंस ये डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी जैसे वो कहते हैं ना कि एक बंदा इग्नोरेंट है और उसको पता है वो इग्नोरेंट है, तो अच्छी बात है, वो सेफ है। लेकिन एक बंदा इग्नोरेंट है और ऊपर से एरोगेंट भी है, यानी उसको ये भी नहीं पता मैं इग्नोरेंट हूं और वो ये मानना भी नहीं चाहता कि मुझे किसी